दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज इस वीडियो में सीपीसीटी के बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सीपीसीटी की एग्ज़ाम डेट आ गई है, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और आगे कब कब आपके एग्ज़ाम होंगे, मतलब पूरा कैलेंडर है जो वो अपडेट कर दिया गया है। तो ऐसे में 3 लोग इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। एक तो अनुकंपा नियुक्ति वाले जितने एस्पिरेंट्स हैं उन्हें मोहलत दी जाती है, कुछ समय की ज्वाइनिंग करा ली जाती है, लेकिन कुछ मोहलत दी जाती है कि इतने साल तक आपको सीपीसीटी क्वालिफाई करके हमें दिखाना है। एक दूसरे नंबर के कैंडिडेट वो होते हैं, जैसे पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, तो उन सभी एस्पिरेंट्स से जिनके पास सीपीसीटी नहीं था उनसे कहा गया था कि आपको सीपीसीटी करके देना होगा 2 साल के अंदर। अब चूंकि कोरोना था, एग्ज़ाम हुआ नहीं है फरवरी मार्च 2020 से, उनकी भी ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, तो वो भी सीपीसीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं। और इसके साथ साथ कुछ नए ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो सीपीसीटी करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा एएसआई एलडीसी हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ग्रुप 4 हो गया, पटवारी हो गया, और ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम हैं जिनमें सीपीसीटी या कंप्यूटर सर्टिफिकेट मंगाया जाता है, जिसमें टाइपिंग भी इंक्लूड की जाती है। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो 7 और 8 अगस्त को, यानी 7 और 8 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीपीसीटी का, इसके फॉर्म भरना अभी 9 तारीख से, यानी आज यानी 9 जुलाई से भरना शुरू हो गए हैं, 20 जुलाई तक भरे जाएंगे। अब आपका एग्ज़ाम कैसे आएगा, कुछ ऐसे नए एस्पिरेंट्स भी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, उन्हें इसका पैटर्न पता नहीं है, उन्हें इसका लेवल पता नहीं है, उन्हें इसकी क्वालिफिकेशन पता नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किस बुक से या नोट्स से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, वो सारा कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं बोर्ड पर बता दूंगा कि एक बार मैं डेट डाल दूंगा, फॉर्म भरने की डेट, एग्ज़ाम की डेट, आगे कब कब एग्ज़ाम होना है, टाइम टेबल में ग्रुप में दे चुका हूँ, कब कब एग्ज़ाम होना है वो मैं आपको बता दूंगा। सीपीसीटी का पेपर जो थ्योरी पार्ट है, सबसे पहले वो होता है 75 नंबर का। तो यहाँ पर मैं आपको सीपीसीटी एग्ज़ाम के बारे में बता दूंगा एक बार फिर से। सीपीसीटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है वो पटवारी, एएसआई एलडीसी, ग्रुप 4, हाई कोर्ट, अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में भी ये मंगाया गया था। मतलब ये आप करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब लग जाएगी। हालांकि गारंटी नहीं होती है कि सीपीसीटी आपने कर लिया है तो जॉब लग ही जाएगी, लेकिन कंपटीशन कम हो जाता है। और अब ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जो सीपीसीटी मंगाएंगे, चूँकि वैलिडिटी बढ़ा दी गई है इसलिए एस्पिरेंट्स काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप बोथ कर लेते हैं, बोथ का मतलब होता है, देखो थ्योरी तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, थ्योरी तो आपको निकालनी ही है जो 75 नंबर की होती है। इसमें आपको 38 से ज़्यादा अंक चाहिए है। इसके बाद आपको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, ये 2 टाइपिंग होती हैं, इन्हीं को बोथ कहा जाता है। मतलब 80 से 90% ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके पास केवल हिंदी होती है, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके पास इंग्लिश होती है, और उससे भी कम होते हैं जिनके पास हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होती है। हिंदी चाहिए होता है 20 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश चाहिए होता है 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और 1 महीने में, मान लीजिए अभी आपने कभी कंप्यूटर छुआ नहीं है, तो अभी अगर आप 1 महीने में, 1 महीने का टाइम है आपके पास, 2 घंटे टाइपिंग करते हो हिंदी और इंग्लिश की, 2-2 घंटे, तो मैं खुद इस बात की गारंटी से कह सकता हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस अपना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 2 बार सीपीसीटी निकाले हूँ। अब सीपीसीटी ऐसा नहीं है कि लोग साल भर तैयारी करते हैं। सीपीसीटी जैसे अभी फॉर्म भरने की डेट आ गई है, ठीक है, फॉर्म भरने की डेट है 9 जुलाई, 9 जुलाई से 20 जुलाई तक, और एग्ज़ाम डेट है 7 और 8 अगस्त। अब अगर फॉर्म ज़्यादा भरे तो ये डेट और भी बढ़ सकती है, ठीक है। मोस्टली सैटरडे और संडे को ही एग्ज़ाम होता है, तो ये आगे भी बढ़ सकती है, ठीक है, 15 और 16 भी हो सकती है, ठीक है, या 14 से 15 हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 1 महीने में अगर आप पूरा का पूरा सीपीसीटी पर फोकस कर लेते हैं, यानी देखिए मैं आपको बता दूं, 2 आवर्स, 1 आवर,
1 आवर 1 आवर 1 आवर 2 आवर, ये मैंने घंटों में बांट दिया है कि आपको CPCT की तैयारी कैसे करनी है। तो इस 2 घंटे में आप कंप्यूटर पढ़ें, कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर आता है 52 से 53 नंबर का, 75 में 52 से 53 नंबर का आता है कंप्यूटर, यानी मेजर पार्ट ये आता है, आपसे बनना चाहिए। अगर आपसे कंप्यूटर अच्छे से बनता है तो 38 मार्क्स, जो कि आपको 75 में से 38 लाने पड़ते हैं, तो वो तो आपको इतने में से ही आ जाएंगे। जैसा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को करवाया भी है, 63 आ जाते हैं किसी किसी के, मतलब 50 प्लस तो आते ही हैं जो मुझसे जुड़कर लगातार तैयारी करते हैं या जो मैं बताता हूँ उनको फॉलो करते हैं। तो लेकिन मैं आपको ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस में कितना आपको डिवाइड करना है। कम से कम 1 घंटे मैथ्स, हालांकि मैथ्स में 1 घंटे में कुछ होता नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें 5 नंबर की आनी है, 5-6 नंबर की, रीजनिंग भी 5-6 नंबर की आनी है, GK GS भी 5-6 नंबर का आना है, अनसीन पैसेज भी आपका 5 से 6 नंबर का आना है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, GK GS हो गया, इसमें साइंस भी आ सकती है, MP भी आ सकता है, इंडिया भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और 1 घंटे अनसीन या करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं। अनसीन तो वहीं पे आपको पता चलेगा जो अनसीन आता है कि वो किस पर आधारित है वर्तमान में। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ 100%, 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस बार जो आपका अनसीन पैसेज आएगा CPCT में 5 से 6 नंबर का, वो कहीं ना कहीं कोरोना की जो महामारी अभी चल रही है, वैक्सीनेशन पर भी हो सकता है, लॉकडाउन पर भी हो सकता है, कोरोना की महामारी संक्रमण पर भी हो सकता है, लेकिन होगा जहाँ तक कोरोना पर ही, कोविड-19 पर ही होगा। ठीक है। और ये 2 घंटे मैंने दिए हैं आपको टाइपिंग के लिए। इसमें आप 1 घंटे हिंदी की कर सकते हैं, 1 घंटे इंग्लिश की कर सकते हैं। रूटीन से आपको करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आज आपकी टाइपिंग 2 वर्ड पर मिनट आ रही है हिंदी में, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में 10 से 12 आ रही है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको बढ़ाते जाइए धीरे धीरे। हर दिन आपका 1 या 2 वर्ड पर मिनट बढ़ने चाहिए। तो आप बिल्कुल घबराएं मत, बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन अब अगर लापरवाही करेंगे तो ये भी गारंटी है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, 2016, 2017, 2018 CPCT का क्रेज कहाँ से शुरू हुआ है? CPCT का क्रेज शुरू हुआ है 2016 दिसंबर, जब ग्रुप 4 की जॉब आई थी तो CPCT मंगाया गया था। तब CPCT किसी के पास होता नहीं था, तो जिसके 50 नंबर भी थे एग्ज़ाम में, जो रिटन एग्ज़ाम होता है, CPCT करने के बाद आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर उसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो 2016 दिसंबर में जो वैकेंसी आई, CPCT जिनके पास भी था, तब इतना ज़्यादा क्रेज नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ लोग सिंसियर होते हैं लाइफ में, उनने CPCT कर लिया था, तो उनकी जॉब लग गई थी, चाहे 50 अंक आए हों, चाहे 55 अंक आए हों। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम में। फिर यहाँ से क्रेज बढ़ा, फिर लोगों ने CPCT करना शुरू किया। तो 2017 मिड तक, जून जुलाई तक, आपको पता होगा कि CPCT का एग्ज़ाम कैसे होता है। जैसे अभी फरवरी में हुआ तो मार्च छोड़ अप्रैल में होगा, अप्रैल के बाद मई छोड़ जून में होगा, जैसे अभी अगस्त में होगा, कैलेंडर भी आ गया है आप देख सकते हैं। सितंबर छोड़ देंगे, अक्टूबर में होगा, नवंबर छोड़ देंगे, दिसंबर में होगा। 1 महीने छोड़ 1 महीने होता है, तो ऐसे ही होता रहा। लेकिन मिड ऑफ 2017, मतलब 2017 के बीच बीच में आते आते यह एग्ज़ाम पहले आता था इजी, फिर आने लगा मॉडरेट, फिर आने लगा डिफ़िकल्ट। इसीलिए लोग CPCT नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो अब बढ़ गया है, वो डिफ़िकल्ट आने लगा है, टफ आने लगा है। ठीक है, पहले आपकी जो परीक्षा मंथन है उससे एग्ज़ाम निकल जाता था। परीक्षा मंथन जो आपकी बुक आती है, कंप्यूटर की पतली सी बुक आती है, उससे आपका एग्ज़ाम निकल जाता था। 2016-2017 तक में निकला है। लेकिन अब परीक्षा मंथन से 10 या 15 नंबर तक ही आप स्कोर कर सकते हैं। मतलब इजी लेवल का जो आता है वो परीक्षा मंथन से आपका आ सकता है। लेकिन अब पेपर आने लगा है क्या, एडवांस। यहाँ तक कि जो मैंने एनालिसिस किया है पिछले कुछ एग्ज़ाम्स का, चूँकि मैंने MCA किया है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसलिए मैंने बहुत हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ा है, लैंग्वेजेस पढ़ी हैं। ठीक है, नेटवर्किंग भी बहुत डीप में पढ़ा है, इंटरनेट भी डीप में पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा, DB MS भी सब डीप में। मतलब ये मेरे सब
अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे सेमेस्टर वाइज, तो ये अब बहुत काफ़ी कुछ पूछा जाने लगा है। तो अब एग्ज़ाम आने लगा है क्या, डिफ़िकल्ट। तो अब मंथन की बुक सफिशियंट नहीं है, अब आपको क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो एग्ज़ाम में 52 और 53 नंबर का कंप्यूटर आता है आपका, इसमें से 12-13 नंबर का आता है इजी, ठीक है। 15 से 18 मार्क्स का आता है मॉडरेट, और इसके बाद बाकी जो आपके बचते हैं 20-22 नंबर, 20 से 25 नंबर, वो आता है आपका डिफ़िकल्ट। तो ओवरऑल कितना हो जाता है फिर इसमें, 22, 23 और 22 जोड़ें तो हो जाता है 75। तो इसमें से ज़्यादातर लोग ला पाते हैं कितने, 20-22 इन तीनों को मिला के, और ये जो 22 हैं इसमें से लोग ला पाते हैं 10-12। तो अटक कहाँ जाते हैं जाके, 30 प्लस 37 या 37 माइनस, मतलब 38 चाहिए होते हैं पास के लिए। तो 30 और 38 के बीच में ज़्यादातर लोगों के नंबर आते हैं, 38 या 38 से ज़्यादा बहुत कम लोगों के नंबर आते हैं। लेकिन अभी हुआ क्या था, जो फरवरी मार्च में पेपर हुआ था 2020 में, उसका लेवल थोड़ी इजी रहा था, उसका लेवल रहा था इजी टू मॉडरेट। डिफ़िकल्ट तब बोलते हैं जब पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आ जाता है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आता है तो वो डिफ़िकल्ट होता है। इजी टू मॉडरेट आता है तो उसको मध्यम वर्ग का बोला जाए, मिडिल लेवल का बोला जाए, तो वो आता है। और अभी जो आपका एग्ज़ाम आएगा, अभी जो आपके एग्ज़ाम में पेपर आएगा जो 7 और 8 अगस्त को होने वाला है, CPCT का जो आपका एग्ज़ाम है वो आएगा क्या, कैसा, इजी टू मॉडरेट। ये भी इजी टू मॉडरेट आएगा। लेकिन इसके बाद जब एग्ज़ाम होंगे अगस्त के बाद, सितंबर में तो होना नहीं है, अक्टूबर नवंबर में होना नहीं है, दिसंबर में होगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा इजी टू मॉडरेट, यहाँ आएगा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, मॉडरेट आएगा, यहाँ आएगा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। तो ये आपके पास एक अच्छा चांस है, जो कोई CPCT करना चाहते हैं, वर्ग 3 वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी वर्ग 3 की डेट का तो फिलहाल जुलाई के महीने में ही अपडेट होगी, जब भी होगी। लेकिन अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं, घर पे आपकी व्यवस्था है, अगर आप घर से टाइप कर सकते हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज सेंटर भी खुल गए हैं, वहाँ से भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको मन में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, झिझक नहीं होनी चाहिए। ये नहीं समझें आप कि हम निकाल नहीं सकते, हमसे निकल नहीं पाएगा, पहली बार कंप्यूटर टच किया है, टाइपिंग कैसे निकलेगी। हिंदी तो बहुत आसान है, हिंदी निकल ही जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, कि जैसे मैं एग्ज़ाम देने जाता था CPCT का, भी मुझे लगा कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है, 2017 में भी किया मैंने, 2019 में इसलिए किया क्योंकि 2 साल वैलिडिटी होती थी, 2019 में फिर से किया, अब 7 साल वैलिडिटी हो गई है, ठीक है। तो मैं 1 महीने पहले से ही प्रैक्टिस करता था इंग्लिश की और हिंदी की, और कंप्यूटर तो मेरा है ही, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने किया, MCA, तो कंप्यूटर पढ़ने की मुझे ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अभी जो 1 महीने कंप्यूटर की क्लासेस रहेंगी वो मैं ही आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, कंप्यूटर मैं ही आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैथ, रीजनिंग, GK GS और अनसीन के जो MP पुलिस की प्रिपरेशन होगी, वही सब आपके में आना है, जो कॉमन पार्ट है। छतरपुर में शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में या नंबर 1 स्कूल के पीछे हमारा घर है, वहीं पर क्लासेस हो रही हैं, वहीं पर ऑफिस है। तो मंडे से आप लोग आकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। MP पुलिस, MP टेट, वर्ग 3, CTET हो, रीट हो, CPCT हो, इन सब की क्लासेस अब घर पर आपको मिलेंगी। तो घर पर आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, और बाकी जो भी गाइडेंस, मोटिवेशन, रूटीन, स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, वो मैं ग्रुप में भेजता रहता हूँ, तो ग्रुप से जुड़ जाएँ। 9981 बता दे रहा हूँ मैं आपको, 9981167757, यही नंबर है व्हाट्सअप का पिछले 3 साल से, जिसमें मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है, मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं हर एग्ज़ाम के। तो उसमें आप लोग जुड़ें, ताकि सारा कुछ मैं आपको बताता रहूँ ग्रुप में। जो वीडियो तुरंत वीडियो बना के डालना मुश्किल होता है, सारी चीज़ें मैं आपको ग्रुप में भी भेजता रहता हूँ। लिंक हो गया, संडे का PDF टेस्ट हो गया, ऑनलाइन टेस्ट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी हैं। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, कमेंट में लिख के भेजें, ऑडियो से नाम बताएं,
मेल है तो मेल ग्रुप में, फीमेल है तो फीमेल ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। और इसके साथ साथ लिंक भी दी गई है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट, जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जितने लोग हैं वो CPCT दें, ठीक है। CPCT आगे आने वाले टाइम में बहुत लोग ये पूछते हैं मुझसे कि सर CPCT का जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है क्या वो पटवारी में लगेगा इस बार, या इस बार भी 2 साल की मोहलत देंगे। तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है भाई, करना तो आपको पड़ेगा। अगर आपको पटवारी बनना है तो CPCT पहले या बाद में आपको करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। पहले या बाद में आपको बचेंगे नहीं, आपको करना पड़ेगा। लेकिन 2017 में अगर बाद में मांगा था, क्योंकि तब इतने ज़्यादा कैंडिडेट के पास CPCT था नहीं, और PB क्या चाहता है कि हमारे 10 लाख के से ज़्यादा फॉर्म भरें ताकि हमारी कमाई अच्छी हो जाए, तो यहाँ पर ये केस हुआ था। लेकिन अगर वहाँ पर वो CPCT मंगा लेते 10,000 वैकेंसीज़ के लिए, तो पोस्ट खाली रह जाती, क्योंकि 10,000 लोग शायद उस टाइम पे नहीं थे। लेकिन अब तो बहुत सारे लोग हैं CPCT के लिए, तो अगर उन्होंने मंगा लिया तो आप लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे। इसलिए आप लोग CPCT कर लें, क्योंकि पटवारी की वैकेंसीज आनी है, ASI LDC की वैकेंसी आनी है, हाई कोर्ट भी बहुत दिन से नहीं आई है तो हाई कोर्ट भी आना है, ग्रुप 4 भी आती रहती है तो ग्रुप 4 भी आना है, और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ये भी आएंगी धीरे धीरे। तो CPCT संबंधित जितने भी वैकेंसीज हैं वो भी आएंगी। इसलिए आपके पास एक मौका है अगस्त वाला, ये दे लें, ठीक है। हो सकता है कि कई बार ये होता है कि बहुत मेहनत करते हैं आप, जैसे कोई और एग्ज़ाम आप दे रहे हों, लाखों स्टूडेंट उसमें बैठते हैं, वहाँ मेहनत आप लोग ज़्यादा करते हैं, वहाँ पर मेहनत की ज़्यादा दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पर यह है कि थोड़ी सी मेहनत करनी है और फल आपको ज़्यादा मिलेगा। जॉब तो आपको गवर्नमेंट मिलेगी ही, इसलिए इसमें थोड़ी सा प्रयास करें। अभी अगर कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, MP पुलिस की डेट भी नहीं अभी आई है, वर्ग 3 की नहीं आई है, तब तक आप ये कर सकते हैं। नोट्स घर पे भी भेज रहा हूँ, PDF भी दे रहा हूँ, एप्लीकेशन पर भी दे रहा हूँ, तो नोट्स मंगाएं। अब मैं आपको बुक्स और बता दूँ कि आपको कौन कौन सी बुक्स से पढ़ना है। CPCT कंप्यूटर हो गया, कहाँ से आपको पढ़ना है मैं आपको बता दूँ। मार्केट में बहुत सी बुक्स आती हैं, परीक्षा मंथन, कोपा की बहुत सारी बुक मैंने देखी हैं, ठीक है। और बहुत तरह तरह की बुक्स आती हैं जो सफिशिएंट नहीं है। ये ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन इसमें से एडवांस और टफ क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। इसके लिए आप 2 काम करें। मंथन अगर है तो उसको पढ़ ही लीजिए, 1 हफ्ते में ख़त्म करके साइड में रख दीजिए। कोपा की है तो 1 हफ्ते में पढ़ लीजिए, पढ़कर साइड में रख दीजिए। और अगर नहीं है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो मत लीजिए। मैं आपको बता दूं आपको पढ़ना क्या है। आपके पास कंप्यूटर निकालने के लिए 2 जरिया हैं। पहला तो है PK सिन्हा की बुक, हिंदी में है, इंग्लिश में भी है। तो हिंदी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो ले सकते हैं, जिस मीडियम में आपको लेना हो। इस बुक का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल। ये BCA में भी बच्चे लेते हैं, जब सेमेस्टर में कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है तो बहुत सारे बच्चे लेते हैं। ये उस लेवल की बुक है, BCA लेवल की, और उसी लेवल के आजकल क्वेश्चन आते हैं। ये तो हुआ एक तरीका कि आप कहीं भी रहते हैं, स्टेशनरी पर जाएं, PK सिन्हा की बुक ले लें, या ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर की बुक। इसकी कॉस्ट लगभग 300-400 के आसपास होगी शायद। दूसरा नोट्स जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तरह तरह की बुक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर। इस नोट्स में आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर का नोट्स मिलेंगे आपको, जिसमें सारा कुछ कंटेंट रहेगा जो CPCT में आता है या और जितने एग्जाम होते हैं। पटवारी में भी कंप्यूटर आएगा, ASI LDC में आएगा, हाई कोर्ट में आएगा, ग्रुप 4 में आएगा, सभी एग्जाम को कवर करेगा। इसमें जो कंप्यूटर होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके साथ साथ 1000 से ज़्यादा आपको MCQs दिए जाएंगे कंप्यूटर के, जिसमें DBMS, डेटा स्ट्रक्चर, इंटरनेट, नेटवर्किंग, लैंग्वेजेस, सब कुछ रहेगा। आपका लेवल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि मैं क्या कहता हूँ, 50 से ज़्यादा नंबर आने चाहिए आपके। तो ये मैं उसी के हिसाब से मैंने नोट्स डिज़ाइन किए हैं। इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट पर जो एप्लीकेशन में होते हैं उसमें भी जोड़ लिया जाएगा। इसमें 15 टेस्ट आपको मिलेंगे ऑनलाइन, और क्लासेस भी आपको साथ में मिलेंगी, कंप्यूटर और मैथ, रीजनिंग, GS, यानी कंप्लीट जो 75 नंबर का होगा वो आपकी तैयारी यहाँ से कराई जाएगी। या आप ये बुक ले लें, ठीक है, या आप ये नोट्स ले लें,
आपकी चॉइस है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपको लेना हो। बस ये है कि ये आपका कंप्लीट नहीं कराएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी ऑनलाइन टेस्ट के साथ, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस क्लासेस सब कुछ दिया जाएगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। चॉइस आपकी है, जैसा आप करना चाहें। उद्देश्य बस एक ही है कि एग्ज़ाम आपका निकलना चाहिए कैसे भी करके। इसलिए जितने नए स्टूडेंट हों, अभी जुड़े ना हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करे हों, तो आप लोग जुड़ जाएँ, ठीक है। व्हाट्सअप करके जुड़ जाएँ, ऑडियो से नाम बताकर मैसेज करें, जो मैं बताऊं बस वो फॉलो करें। आज रात को मैं फिर से ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में टाइम टेबल दे दूंगा, उसको फॉलो करें। 1 महीने उसको फॉलो कर लिया और रूटीन से आपने टाइपिंग कर ली, गारंटी मेरी है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सीपीसीटी को समझते हैं वो चुटकियों का खेल हो जाएगा। आप खुद दूसरों को बताने लगेंगे कि कैसे सीपीसीटी निकालना आसान है। ठीक है फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।